हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा। ये एक उपाय, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय आपके कई समस्याओं का समाधान है। कई समस्याओं का मतलब जितने भी प्रॉब्लम है 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये एक उपाय है। देखिए, ये उपाय जो है, पहले उपाय बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसका लाभ बताऊंगा। करना ये है कि दिन नोट कर लीजिए। बुधवार मतलब वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार। तो बुधवार को करना है या शनिवार को, सैटरडे को, मतलब सैटरडे मतलब शनिवार को करना है। तो दिन आपने देख लिया, बुधवार या शनिवार, मतलब वेडनेसडे या सैटरडे। दिन याद हो गया आपको। अब करना क्या है, जो मतलब इम्पोर्टेंट उपाय जो है वो आपको बता रहा हूँ, इसके बाद इसका लाभ बताऊँगा। एक पानी वाला नारियल आप किसी भी किराना स्टोर से चाहे खरीद सकते हैं। तो आप पानी वाला नारियल खरीद लीजिए। पानी वाला नारियल, उसको छीलना नहीं है, पूरा मतलब जैसा है वैसे आप ले लिए, खरीद लिए। इसके बाद इस नारियल में जो आपने खरीदा है पानी वाला नारियल, इसमें आपको तिल का तेल लगा देना है। तिल का तेल लगा देना है। तिल के तेल की मात्रा नहीं है, थोड़ा तिल का तेल लेंगे और पूरे नारियल पे लगा देंगे। नारियल पे लगाने के बाद काला तिल, काला मतलब ब्लैक, काला तिल ले करके उस नारियल पे आपको अपने हाथों से लपेट देना है। चूँकि तेल लगाए हैं तो जो काला तिल है वो उस पर चिपक जाएगा। ध्यान रखिएगा, तिल काला होना चाहिए। तो काला तिल उस पर आपने चिपका दिया, मतलब लगाया तो वो चिपक जाएगा अपने से। जब काला तिल चिपक गया तो इसके बाद आपको उसको एक काले कपड़े से लपेट देना है। काले कपड़े से, ब्लैक कलर के कपड़े से लपेट देना है। नया कपड़ा आपका मिल जाएगा मार्केट में, कोई बहुत महंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगा कपड़ा खरीदना है। एक रंगा टाइप से जो भी सूती कपड़ा होगा ले लीजिएगा, लेकिन नया कपड़ा ही हो। तो काले रंग के कपड़े को आपको उस पर लपेट देना है। लपेटने के बाद काले धागे से उसको लपेट के बांध दीजिए। अच्छा, कितनी बार लपेटना है ये कोई गिनती नहीं करनी है। एक बार आपने उसको लपेट दिया, उसके बाद आपने एक बार या दो बार या तीन बार, जितनी बार हो सके धागा से, मतलब ऐसा कि खुले नहीं, एक ही बार आप उसको लपेट के धागा को आप बांध दीजिए, खुलेगा नहीं। इसके बाद आप शाम के समय में किसी नदी के किनारे, तालाब, पोखरा जो भी होता है, मतलब बड़ा जलकुंड हो, तो वहाँ आप जा करके और उस नारियल को 7 बार अपने सिर पर से उसार लीजिए। 7 बार उसार लीजिए। कैसे उसारना है? अगर पुरुष हैं तो क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और अगर स्त्री हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। ये एकदम ध्यान रखिएगा। पुरुष हैं तो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और स्त्री है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके उल्टी दिशा में। ऐसे आपको अपने सिर पर से उसार लेना है और उसे उस मतलब नदी है, तालाब है, जो भी है, उसमें आपको उसको डाल देना है। नहर है उसमें आपको डाल देना है, प्रवाहित कर देना है। बस यहाँ एक ख्याल और रखना है कि जब आप किसी नदी के पास या तालाब के पास जा रहे हैं या नहर के पास जा रहे हैं, तो उसमें एक कंडीशन होता है कि एक तरफ से लगता है कि नदी में जो या जो भी पानी का कुंड है उसमें से पानी आपकी तरफ आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, और एक तरफ से पानी दूर जा रहा है, पानी दूर जा रहा है। तो आपको उस साइड मुँह करना है कि वो जो पानी है वो दूर जा रहा हो, आपसे पानी दूर जा रहा हो। तब उसके बाद जब आप सिर उसार करके उस नारियल को उसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि वो नारियल धीरे 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 आपसे दूर मतलब होते जाएगा, दूर चला जाएगा। बस हो गया, आपने उसको प्रवाहित किया। ऐसा करने कि नारियल आपसे दूर हो, आपकी तरफ ना आए, आपसे दूर हो। ये आप देख के पता कर सकते हैं। फिर आप आराम से घर आइए, हाथ पैर धोइए, आराम से रहिए घर में। अब इसका फायदा देखिए कि कोई भी परेशानी हो, नज़र बाधा, किसी का किया कराया, इस टाइप की कोई भी बाधा हो, इसमें यह जो उपाय है तुरंत लाभ करता है। दिन हमेशा याद रखिएगा, बुधवार और शनिवार, किसी एक दिन कीजिए, बुधवार को या शनिवार को। तो ये नज़र वजर में भी काम करता है। ब्लैक मैजिक मतलब कोई
तंत्र मंत्र टोना टोटका किया है तो उसमें भी लाभ करता है। अगर हल्का स्तर पे किया है तो काम करेगा, मतलब तंत्र मंत्र में। अगर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक ने आपके ऊपर काम किया है तो रिलीफ देगा, लेकिन उससे बचने के लिए आपको फिर कोई बड़ा उपाय ही करना होगा। लेकिन हल्का फुल्का अगर किया है तो वो तो ठीक ही कर देगा, और अगर बड़ा किया है तो आपको रिलीफ देगा, रिलीफ निश्चित रूप से देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि राहु जनित जितनी भी परेशानियां हैं, मन में डर, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, काम में अचानक से बाधा आ जाना, अचानक से परेशानी उत्पन्न होना, अचानक से एक्सीडेंट या जो भी मतलब अचानक से परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को ये दूर करेगा, निश्चित रूप से दूर करेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि राहु जो है, राहु और केतु मिलकर के कुंडली में काल सर्प दोष बनाते हैं, पितृदोष बनाते हैं। तो राहु की महादशा चल रही हो या ना चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो या ना चल रही हो, कुंडली में अगर इस टाइप का कोई भी दोष है तो उसको दूर करेगा। अगर राहु और केतु किसी एक की मैंने किसी चलेगा तो किसी एक ही की महादशा, ऐसा तो है नहीं कि एक ही साथ 2-3 ग्रहों की महादशा चल जाए। एक की महादशा चलती है, दूसरे की अंतरदशा चलती है, तो राहु केतु में से किसी की भी दशा हो, अंतरदशा, कुछ भी हो, ये इसमें 100% लाभ देगा, मतलब पूरी तरीके से उसके दोष को खत्म कर देगा। निश्चित रूप से तो फायदा करेगा, लेकिन कितना करेगा तो पूरा 100% फायदा करेगा, मतलब राहु के दोष को दूर कर देगा। दूसरी चीज़, अभी मैंने कहा कि अचानक से परेशानी देगा, तो अचानक से अगर परेशानी कोई ग्रह देता है, उसे प्रसन्न किया जाए तो अचानक से लाभ भी देगा। तो राहु को अचानक से धन लाभ का भी कारक माना गया, मतलब कि जुआ में, सट्टा में, लॉटरी में, जहां अचानक से आपको पैसा मिल जाए, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, अचानक से आपको कुछ पैसा मिल जाए, तो इस तरीके की जो मतलब अचानक से धन प्राप्ति की जो मतलब बात है, उसमें राहु ही लाभ देता है। और राहु को प्रसन्न करने का, अच्छा राहु केतु को प्रसन्न करने का ही नहीं, ये और भी कई समस्याओं के लिए बहुत बेहतरीन उपाय है, लेकिन राहु और केतु को पूर्णतः शांत कर देता है, पूर्णतः शांत कर देता है ये उपाय। बाकी और जो भी परेशानी है सबके लिए बेहद शानदार उपाय है। मानसिक बीमारी के लिए शानदार उपाय है, अचानक से धन प्राप्ति के लिए शानदार उपाय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी राहु केतु या मतलब इनकी महादशा अंतर्दशा कुछ चले या न चले, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कुंडली में राहु के शुभ फल की प्राप्ति होगी, भले वो कहीं बैठा हो और शुभ स्थान में बैठा हो और शुभ फल देने वाला हो, लेकिन जब तक आप इस उपाय को करेंगे आपको राहु जो है वो शुभ फल देगा। और जब राहु शुभ फल देगा तो ध्यान दीजिएगा कि राहु अचानक से राजा बना देता है। राहु अचानक से राजा बना देता है, मतलब अथाह धन दे देता है अचानक से, आप सोचे भी नहीं होंगे, और वो आपके ऊपर लक्ष्मी की बारिश कर देगा। तो इसलिए ये उपाय, ये मतलब इन जनरल सबको नहीं बताना चाहिए, अब मैंने ऐसे वीडियो में बता दिया तो ठीक है, लेकिन मतलब करके देखिए एक बार, अगर सबका भला हो रहा है तो कोई बात नहीं है। मिसयूज मत कीजिएगा, इस उपाय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग ना कीजिएगा, बस यही चीज़ है इसके साथ। बाकी आप इस उपाय को करके देखिए, 100% लाभ होगा। चाहे किसी की महादशा चल रही हो, किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, किसी ग्रह की महादशा चल रही हो, जो भी चल रहा हो, आप इस उपाय को करिए, करके देखिए, आपको 100% लाभ होगा। गारंटेड उपाय है ये, उपाय गारंटेड है, तो एक बार करके देखिए। हर हर महादेव बंधुओं, धन्यवाद।